हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के गीता के उपदेश के अध्याय में। गीता के उपदेश के अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि किसी भी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में ही बहादुरी से भरा हुआ होगा, जोखिम से भरा हुआ होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर किसी भी जोखिम भरे काम को करने आप जा रहे हैं तो उससे पहले परमात्मा का सिमरण कीजिए और उस काम और उस कार्यशैली के लिए पूरी प्लानिंग कीजिए। और उस कार्यशैली पर अगर आप पूरी कार्यप्रणाली के साथ में काम करते हैं तो दोस्तों यह संकेत है कि आप उस जोखिम भरे काम में अवश्य सफल होंगे। और आप अपनी कमजोरी को अगर अपनी ताकत बनाकर आप उस कार्य को करोगे तो दोस्तों जितना भी भयभीत करने वाला वह कार्य होगा वह आपके लिए सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। गीता के अध्याय के अनुसार श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हमने कब क्या देखना है यह हमारी भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। श्री कृष्ण जी का कहना यह साफ है कि नेत्रों से केवल हम चीज़ों का विश्लेषण कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, मगर हमारे अंतर्मन की शक्ति हमें यह बताती है कि हमारी भावनाएं हमें यह बताती है कि सही और गलत में क्या फ़र्क है। अगर हम सही और गलत का सही से चयन कर लेते हैं तो दोस्तों ज़िंदगी में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और हम अपने कार्यों का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमें अपनी दृष्टि को साफ और लंबी विजन वाली रखना है। अगर हम अपनी दृष्टि को लंबी विजन वाली और साफ और सुथरी रखते हैं तो हमें ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, श्री कृष्ण जी अपने उपदेश के अध्याय में कहते हैं कि मनुष्य को समय को ईश्वर में लीन कर लेना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि यह किसी का नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपने आप को स्वयं भगवान को सौंप देना चाहिए और भगवान को ही साक्षी मानकर अपने कार्य को करना चाहिए और उन कार्यों का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने कर्म में भगवान को शामिल करते हुए उनका सिमरन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे कार्य अवश्य सफल होंगे और भगवान भी हमारे कार्यों को फलीफूलित करेंगे। तो दोस्तों श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि मनुष्य को यह संचय नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने कार्यों को करने के लिए परमात्मा का सिमरन करना चाहिए और परमात्मा के प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मेरे इस कार्य को आप अवश्य सफल करें। अगले गीता के उपदेश के अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग से किया हुआ कार्य स्थायी रूप में होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में ही मनुष्य अपने कर्मों से उन चीज़ों को भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम सुख थोड़े समय के लिए होता है, मगर अगर हम त्याग की भावना से किसी कार्य को करते हैं तो वह क्षण अवश्य ही थोड़ा सा हमें देर से मिले पर वह काफ़ी आपके लिए आनंदमय होगा। तो इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें कठिनाइयों से लड़ते हुए अगर आनंद की प्राप्ति होती है तो वह हमारे लिए काफ़ी खुशी का माहौल भी होता है और वह हमारे लिए काफ़ी खुशी का प्रतीक भी होता है। अगर हमें कुछ समय के लिए सुख मिल रहा है तो वो क्षणिक होता है, उसके बाद में मनुष्य को बहुत सी ही दुख झेलने पड़ते हैं। तो इसके लिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपने कार्यों को सात्विकता से करना चाहिए और सात्विकता में रहकर अगर हम कार्य करते हैं, कठिनाइयों से लड़कर अगर हम कार्य करते हैं, सभी से मिल जोल मिलाकर अगर हम कार्य करते हैं तो दोस्तों हम जीवन में अवश्य ही सफल होंगे और हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले गीता के अध्याय के उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता के अनुसार जीत और हार मनुष्य के मन के ऊपर निर्भर करती है। अगर मनुष्य अपने मन में हार मान ले तो उसे अवश्य ही हार मिलेगी, अगर वह अपने मन के अंदर जीत मान ले तो उसे अवश्य ही जीत मिलेगी। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन रूपी घोड़ों को अगर हम स्वयं लगाम दे देते हैं और उनको निश्चितता दे देते हैं कि यदि हम हारने का सोचते हैं तो हमें हार ही मिलेगी, अगर हम जीतने का सोचते हैं तो हमें जीत ही मिलेगी। तो इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपने मन को मजबूत करना होगा, मन रूपी इंद्रियों को वश में कर उन घोड़ों को वश में करना होगा और परमात्मा का सिमरण करते हुए अपने कार्यों के लिए आगे बढ़ना होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप किसी भी मैदान में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो आप इस बात का चयन करें कि मैं परमात्मा का सिमरण करते हुए आगे बढ़ूं और हमेशा मन के अंदर जीत की भावना को लेकर आप जाइए। अगर आप मैदान में जीत की भावना को लेकर जाते हैं, चाहे बेशक आप हार भी जाएं, तो उस हार से भी आपको सीख मिलेगी जो आपको आगे ज़िंदगी में जीतने के लिए सबक मिलेगी। तो श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि अगर हे अर्जुन, तुम्हें इस रणभूमि में चाहे कितनी बार भी गिरना पड़े तो गिरने में संकोच नहीं करना। तुम जितनी बार उठोगे वह तुम्हारे लिए जीत का परचम होगा और उसी जीत के परचम से तुम इस महारण काव्य भूमि के अंदर वो इतिहास रचोगे जिसकी किसी ने
इतिहास में सोची भी नहीं होगी और तुम वो इतिहास रच दोगे, तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये रणभूमि जो तुम्हें दिखाई दे रही है, लहू से लुहान यह रणभूमि जो तुम्हें दिखाई दे रही है, यह तुम्हारे मन के अंदर जो हार रूपी प्रसंग आ रहे हैं, अगर तुम इनको सच्चे रूप से पाना चाहते हो, अपनी जीत को पाना चाहते हो, तो मन के अंदर जीत का निश्चय करो। मैं तुम्हारे साथ में सारथी रूप में हूँ और मैं तुम्हें हर एक युद्ध के उस कोने पर ऐसी ऐसी प्रासंगिक और तुम्हारा मनोबल बढ़ाने वाले वो उपदेश तुम्हें बताऊंगा जो जीवन के अंदर प्रासंगिक है। और गीता का सार जब भी कोई मनुष्य जिंदगी में पढ़ेगा या कोई भी जीव गीता को साक्षी मानकर उसको पढ़ेगा, तो उसको अपनी समस्याओं का समाधान इस गीता के सार में मिलेगा। तो इसी सार में श्री कृष्ण जी उपदेश कहते हैं कि मनुष्य को अगर कभी भविष्य में भी किसी परेशानियों से अगर उसको समाधान ना मिले, तो वो गीता का सार पढ़ सकता है। गीता के सार के अंदर अधर्म की जिन लोगों ने हानि की थी, तो धर्म के राह पर श्री कृष्ण ने मार्ग बताकर किस तरह से उनका संहार किया। और गीता का सार और गीता की पुस्तक हमें यही बताती है कि ज़िंदगी में हमें कितने भी कठिनाई आ जाए, तो उसका सभी सार हमें गीता में मिलेगा। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश रणभूमि में देते हुए स्वयं उस युद्ध की सार्थकता से पांडवों को जीत दिलाई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो और गीता के सार और गीता के उपदेश आपके साथ शेयर करता रहूँगा और लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और फिर मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर।